एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गेहूं को एक लंब वृत्ताकार शंकु के आकार के ढेर में आकार में ढेर किया हुआ है, जिसके आधार का अर्धव्यास 9 मीटर एवं ऊंचाई 3.5 मीटर है। उस गेहूं का आयतन ज्ञात करें। गेहूं के उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की चद्दर लगेगी, ज्ञात करें। बोला क्या कि गेहूं को एक लंब वृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया हुआ है, जिसके आधार का अर्धव्यास 9 मीटर एवं ऊंचाई 3.5 मीटर है। एक शंकु की आकृति का एक ढेर है इस तरह का, है ना। तो शंकु की आकृति के ढेर में गेहूं को रखा गया है। इसी में गेहूं को क्या किया गया है, रखा गया है पूरा ऊपर से नीचे तक। अब ये जो शंकु की आकृति का ये जो ढेर बनाया गया है, इसका व्यास जो आधार का वो 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 3.5 मीटर है। यहाँ से इसकी ये जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 3.5 मीटर है ऊंचाई। अच्छा, बोला गया उस गेहूं का आयतन ज्ञात करें। गेहूं का आयतन हम लोग को निकालना है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, गेहूं के उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की चद्दर लगेगी, ज्ञात करें। पहली बात, सवाल जब हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग को इंडिकेट कर दिया है कि पाई का वैल्यू 22/7 पर बैठा करके 3.14 बैठाना होगा। इसके पहले बाकी सारे सब हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ले रहे थे, लेकिन इसमें हमको स्पेशली इंडिकेट कर दिया कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। और साथ ही साथ √130 अगर दिख जाए तो उसका वैल्यू कितना दिखाना है, 11.4 दिखाना है। 11.4 लिखना है। कहीं भी अगर ऐसा दिख जाता है तो हम लोग सम को बनाएंगे। अब आगे चलेंगे बनाने। तो बोल रहा है क्या कि सम में सबसे पहला पूछ रहा है कि इस मतलब कि गेहूं का आयतन कितना है। तो हम बताए थे कि जिस पात्र में इस गेहूं को रखा गया उस पात्र का आयतन जितना होगा उतना ही गेहूं का आयतन होगा। पात्र का आयतन आई बात समझ में क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब हमसे पूछ रहा क्या कि गेहूं का आयतन कितना है ना। तो गेहूं का आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसकी मतलब कि इस जिस पात्र में रखा है मतलब कि जिसमें भी इसको रखा है उसका आयतन हमको निकालना पड़ेगा। जिस शंकु में रखा उस शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो जिस शंकु में रखा उस शंकु का आयतन निकलेगा कैसे, आयतन हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि अगर हमको आयतन निकालना है तो आयतन निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है, 1/3 πr² होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखेंगे कि जो फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूले में हम लोगों को क्या क्या चाहिए जिससे कि हमको आयतन मिल जाए। तो देख रहे हैं क्या कि इस फार्मूले में हमको r मतलब अर्धव्यास चाहिए और h मतलब ऊंचाई चाहिए, दोनों चाहिए। अगर हम लोग को अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों अगर मिल जाए तो इस फार्मूले में बैठा देने से आयतन मिल जाएगा शंकु का, और शंकु का आयतन मिलने का मतलब गेहूं का आयतन मिल जाएगा। तो अब देखेंगे कि हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। सवाल में पढ़ने के बाद हमको पता चला कि ऊंचाई भी दिया है और अर्धव्यास भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ तो व्यास को आधा कर देने से अर्धव्यास मिल जाएगा। तो हमको ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों पता है। अगर दोनों पता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं आयतन। जिसकी जरूरत है वो दोनों इस सवाल में मौजूद है तो निकाल सकते हैं। तो पहले उसको मेंशन कर दिया जाए, जिन दो चीज़ों की जरूरत है उसको पहले मेंशन कर दे रहे दिया है। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई 3.5 मीटर। हम लोग ये बात जानते हैं कि दशमलव बिंदु में नहीं रखते, हम लोग इसको भिन्न में बदल देते हैं। तो 3.5 मीटर को कर दे रहे पॉइंट हटा करके, पॉइंट के बाद पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो 1035/10 हो जाएगा। अब काट देंगे 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, 7/2 मीटर। क्लियर? उसके बाद अब शंकु के आधार का अर्धव्यास भी चाहिए सवाल मतलब कि आयतन निकालने के लिए अर्धव्यास चाहिए। व्यास से मतलब नहीं, अर्धव्यास से मतलब है। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 9 मीटर। तो क्या करेंगे, इस 9 को अगर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो व्यास आधा हो जाएगा और आधा होकर के अर्धव्यास बन जाएगा। तो 9/2 मीटर बन गया हमारा क्या अर्धव्यास। सर अर्धव्यास ही दिया यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए,
तो हमको ऊंचाई भी मिल गया और अर्धव्यास भी मिल गया, दोनों चाहिए आयतन निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालेंगे क्योंकि शंकु का आयतन ही गेहूं के आयतन को बताएगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर मतलब अर्धव्यास हो जाएगा हमारा ये 9/2। लेकिन हाँ यहाँ पे 22/7 जो हम लोग पुटअप करें वो 22/7 पुटअप नहीं करेंगे, 22/7 नहीं करेंगे। हम लोग बोल दिया है 3.14 लेना होगा, तो 3.14 ले लिया यहाँ पे इंटू 9/2 उसका स्क्वायर। फिर h मतलब 7/2, h मतलब ऊंचाई। फिर अभी हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा हमारा 7/2। तो ये अब हमारा जहाँ से कटेगा काटेंगे, तो कट रहा है हमारा, कहीं से भी नहीं कट रहा, कट सकता है हमारा। तो 3 से ये कट जाएगा हमारा 81 27 बार में, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये कट रहा तो काट देंगे, 2 से कटेगा हमारा 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10। चाहे इस पॉइंट को ना हम लोग भिन्न में ले लेते हैं तो हमारे लिए और इजी रहेगा, बाई 100 कर देंगे, बहुत इजी रहेगा हमारे लिए, नहीं तो फिर गुणा भाग करने में दिक्कत होगा। तो अब इसको काट रहे हैं, ये 2 से हमारा कट जा रहा है तो काट दे रहे हैं। 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। ये अब ये कटेगा क्या, अब ये नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे और नीचे का नीचे इंटू कर देंगे। तो ऊपर हमारा इंटू हो रहा 157, फिर 27, फिर 7 से 29673 भाई 100 से 4 का इंटू कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग भाग देके नीचे 400 हो गया। अगर नीचे कुछ और टर्म रहता तो भाग देना इम्पॉसिबल था, लेकिन नीचे 400 हो गया तो भाग देना पॉसिबल है, भाग दे सकते हैं, है ना। तो कैसे भाग देंगे, तो 400 से भाग देना आसानी है, 29673 ऐसे भाग देंगे। तो ये हमारा जब भाग जाएगा तो 4 छक्के 24, 6 बार में जाएगा, सॉरी 4 सत्ते 28, 7 चौका 28 मतलब 2800 आएगा। फिर 7, फिर 6, ये घट के आएगा 1, फिर 3 ऊपर से आ जाएगा, फिर 4 चौका 16 मतलब 1600 आ जाएगा, घट के आएगा 3, फिर ये 7। दशमलव बिंदु तक हमको भाग लेकर के जाना है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे और एक 0 ले लेंगे। फिर ये एक बार भाग जाएगा तो 400 आएगा, घट के ये आ जाएगा 330। फिर हमारा ये भाग जाएगा मैंने भाग नहीं जा पाएगा यहाँ पे, है ना। 330 आया तो पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे 0 ले लेके और ये भाग जाएगा 8 बार में, 4 8 32। फिर ये घट के आएगा 100, पॉइंट दे दिए तो फिर यहाँ पे 0 लेंगे, तो फिर ये मेरा भाग जाएगा 2 बार में, तो 4 दूना 8, 800 आएगा, फिर घट के आएगा 200। फिर पॉइंट दे दिए तो फिर यहाँ पे 0 ले सकते हैं और ये 5 बार में हमारा कट गया, पूरी तरह से 5 बार में कट गया। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, दशमलव बिंदु के बाद 2 ही स्थान लेना है हमको, कैसे लेंगे तो जरा देखा जाए। 74.1 दशमलव बिंदु के बाद 2 ही स्थान को अगर हम लोग लेंगे तो देखेंगे कि 2 स्थान, इन 2 अंकों को छोड़ करके देखेंगे कि इन 2 अंक के बाद ये वाला जो अंक है, ये वाला अंक 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो देख रहे हैं क्या कि ये 5 से छोटा है, तो अगर ये 5 से छोटा रहेगा तो ये 18 बन करके ही रहेगा। अगर ये 5 से ज़्यादा रहता तो ये 19 बन करके लिखता, 19 बन करके यहाँ पे 19 बना करके लिखा जाता। लेकिन ये जो 2 है ये क्या है, 5 से कम है, तो इसीलिए 18 को 18 ही लिखा जाएगा। तो 74.18 इतना क्या हो जाएगा, घन मीटर। इसका मतलब गेहूं का आयतन कितना है ये पता चल गया। तो गेहूं का आयतन हो गया 74.18 घन मीटर। ये हो गया हमारा एक आंसर। अभी इसमें एक और आंसर निकालना बाकी है। क्या गेहूं की उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी। अगर इसमें शंकु के आकार का गेहूं अगर ढेर किया गया है तो गेहूं का आयतन कितना ये पूछा था, हम बता दिया। बोल रहा है क्या कि अगर इस गेहूं को अगर ढकना है
तो ढकने के लिए कितना वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी। तो इस गेहूं को ढकने के लिए प्लास्टिक की जो चादर लगानी पड़ेगी, हमको ऊपर भी लगाना पड़ेगा और नीचे भी लगाना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वक्र तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी, मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल कितना। वक्र तल का क्षेत्रफल निकल के जो आएगा, इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल जितना निकल के आएगा, वही उतना ही वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी, उतना ही वर्ग मीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी। हमको निकालना है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्श्व तल के क्षेत्रफल को निकालने का कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, वो देखेंगे। तो आप पार्श्व तल के क्षेत्रफल को निकालने का ये फॉर्मूला होता है पाई आर ए। अब देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या चाहिए। तो इसमें हमको चाहिए आर मतलब अर्धव्यास और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, दोनों चाहिए। अब सवाल देखेंगे और सवाल में देख करके मैंने समझेंगे कि सवाल में हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो सवाल में हमको अर्धव्यास दिया, हम लोग खुद निकालें 9/2, लेकिन एल मतलब तिर्यक ऊंचाई सवाल में अभी कहीं जिक्र ही नहीं किया है कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है। इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग ये वाला देखते हैं कि ये वाला फार्मूला हमारा यूज हो रहा है कि नहीं। अगर ये वाला फार्मूला यूजेबल होगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है एल, तो इसके लिए हमको दो राशि का होना बहुत जरूरी है। और कौन सी दो राशि? तो एच और आर मतलब अर्धव्यास और ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई का भी मान हमको सवाल में दिया है और अर्धव्यास भी दिया है, दोनों का दोनों हम लोगों को पता है। अगर ये दो राशि हमको पता है तो एल निकल सकता है। तो ये दो राशि पता है, एल निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच, एच मतलब हो जाता है हमारा ऊंचाई जो 7/2 है उसका स्क्वायर। फिर आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास दिया हुआ है 9/2 उसका स्क्वायर। फिर एल स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 49/4 प्लस ये हो जाएगा 81/4। 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। फिर एल स्क्वायर इक्वल टू नीचे में समान है, नीचे वाला समान है तो बिना सॉल्व किए बिना लॉसा लिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ऊपर वाला जुड़ रहा तो जोड़ देंगे, घट रहा तो घटा देंगे। तो ऊपर वाला जुड़ गया 130/4 हो गया। अब एल का जब मान निकालेंगे तो 130/4 का स्क्वायर रूट निकलेगा। यहाँ पे बोल ही दिया है सवाल में कि जहाँ √130 दिखेगा उसका मान हम लोग 11.4 लिखेंगे, बोल दिया है। यहाँ पे √130 आ गया तो 130 का वर्गमूल अलग और 4 का वर्गमूल अलग निकालेंगे। तो 130 का वर्गमूल कितना निकलेगा ये हमको दे दिया हुआ 11.4 लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना आएगा तो 2 ये जानते हैं हम लोग, काट देंगे, कट जा रहा मेरा 5.7 टाइम। तो एल हो गया मेरा 5.7, तिर्यक ऊंचाई हमको मिल गई। लेकिन इस एल को हम लोग क्या करेंगे तो भिन्न में बदल देंगे। 57 को 57/10 कर देंगे, भिन्न में बदल देंगे क्योंकि सवाल हमको करने में आसानी रहेगी। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्लास्टिक का चद्दर लगेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई का मान बोल ही दिया है सवाल में कि पाई 22/7 का लेकर के 3.14 लेना है। 22/7 का मान ही टूट करके 3.14 आता है। फिर आर मतलब अर्धव्यास दिया हुआ है 9/2। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई अभी अभी आया 57/10। आई बात समझ में। अगर हमारा कट रहा है तो काटेंगे हम लोग, चाहे तो इसको दशमलव बिंदु में से भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, तो भिन्न में चेंज कर दे तो ये 3.14 हटेगा तो पॉइंट हट के 1 आएगा और 2 संख्या तो 2 0 आएगा। फिर 9/2 इंटू 57/10, ये 2 से ये हमारा कट जाएगा कितनी बार में, तो 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, 2 सते 14, इतना 157 टाइम कट गया। फिर अब यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं से कोई कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला तो अब क्या कर देंगे, ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू। तो 80541 इन तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आ गया 80541 बाई 100 से 10 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1000। अब क्या करेंगे 1000 से ऊपर वाले को भाग देंगे। इसके पहले वाले सब में नीचे क्या था 4 था ना, नीचे 400 था।
नीचे 400 था, अगर सिर्फ 100 होता ना तो डायरेक्ट भाग दे पाते, जैसे यहाँ पे भाग देना है। नीचे 4 आ गया था, बोल करके हम लोग को भाग देना पड़ा, लेकिन वो भी भाग कोई आसानी है, कोई हार्ड नहीं था। नीचे अगर 1 के पीछे सिर्फ 0 का फॉर्म अगर होगा तो बिना भाग दिए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 1 के पीछे 3 0 है तो दशमलव बिंदु 3 स्थान इधर खसक जाएगा। 80 1 2 3 इधर खसकेगा, 5 के बाद 80.54 इतना। तो हम लोग चाहे तो इसको सिर्फ 2 ही रूप में लिख सकते हैं, 80.54 ये इतना वर्ग मीटर। इसका मतलब 80.54 वर्ग मीटर प्लास्टिक की चद्दर लगेगी। आंसर